अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसानों का क्या असरअंदाज हो रहा है, ठीक है, इंसानों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाय 10,000 years ago there were about 5 million people on earth, यानी कि 10,000 साल पुरानी बात है कि तकरीबन ज़मीन में 5 मिलियन लोग रहा करते थे। With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में एडवांसमेंट होती रही, इंसानों की पॉपुलेशन जो है उसी तरह तेज़ी से बढ़ने लगी। टुडे अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। आज के दौर में 600 मिलियन लोग ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है। To improve the living condition for 600 million humans, we are imposing serious threat to the survival of biodiversity. तो 600 मिलियन इंसानों की जो लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल को थ्रेट कर रहे हैं, सीरियसली परेशान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब जैसे जाहिर सी बात है, इंसानों की तादाद अगर बढ़ेगी तो फिर दूसरी स्पीशी की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इंसान बढ़ते जाएंगे, जाहिर सी बात है, अब जैसे इंसान क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, सही है, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, और ज़्यादा अगर खाने लग जाएं, ज़्यादा प्लांट्स की कटाई होने लग जाए तो फिर उससे क्या होगा कि वही चीज़ें इकोसिस्टम से या अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वही स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in the ecosystem, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशी कहलाती है एक्सटिंक्ट जब ये थोड़ा सा भी शक व शुबा बाकी ना रहे कि उस स्पीशी की जो आखिरी जो क्या कहते हैं, आखिरी जो नस्ल है वो ख़त्म हो गई है इकोसिस्टम से, ठीक है। अ स्पीशी इज़ कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, ठीक है। स्पीशी को तब इंडेंजर्ड कहते हैं जब ये खदशा हो कि आने वाले टाइम पे ये स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोर देन 2,60,000, yes, 2,60,000 people are added to the world population each day, ठीक है। रोज़ाना की तादाद में 2,60,000 लोग जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, और मोर देन 180 ईच मिनट, ठीक है। हर मिनट में 180 से ज़्यादा लोग जो है ऐड हो रहे हैं। हैबिटेट लॉस इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे, ठीक है। हैबिटेट का ख़त्म हो जाना, यानी कि हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज़म रह रहा हो, ठीक है। जैसे हमारा हैबिटेट क्या है, हम ऐसी मतलब इंसानों की हैबिटेट की बात कर रही हूँ, तो इंसान किस जगह पे रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो इन्वायरमेंट जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज़म के मतलब आपके जो लाइफ मेथड को, लिविंग मेथड को जो है प्रॉपर्ली लेके चला है, यानी कि आप ऐसा एरिया जो है, अगर आप पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं या मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरा हैबिटेट मेरा घर है, ठीक है। इसी तरह आपका हैबिटेट क्या है, आपका घर है, यानी कि वो एरिया जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। इसी तरह हर ऑर्गेनिज़म का अपना हैबिटेट है।
तो हैबिटेट का ख़त्म हो जाना ये गालिबन ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नुकसान है या सबसे बड़ा क्या कहते हैं, सबसे बड़ी परेशानी है बायोडाइवर्सिटी की अर्थ में आजकल। ठीक है, अब जैसे यूकलिप्टस प्लांट है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। यूकलिप्टस प्लांट जो है ये जो है इंपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया। दिस प्लांट कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वाटर टेबल लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये प्लांट क्या करता है, बहुत सारा पानी कंज्यूम करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर टेबल पे, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वहाँ पर वहाँ का पे जो लेवल है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री। ये क्या करते हैं, नुकसान करता है सॉरी कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। आगे चैप्टर नंबर 3 में जी यूकलिप्टस के बारे में बात कर रहे थे कि यूकलिप्टस जो है अपनी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, इस वजह से वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरे स्मॉल प्लांट हैं वो उनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप देखें कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की जो बात हो रही है ये नॉन कॉजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन जो वजूहात है यहाँ पे टेबल 3.7। चलें इसको हम डिस्कस तब करेंगे जब पैरा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्टार फिश या सी स्टार ये क्या है, ईट करते हैं म्यूजल्स। ठीक है, म्यूजल्स भी सी एनिमल है। ठीक है, इफ़ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशियन, अगर सी स्टार्स को रिमूव कर दिया जाए ओशियन से, ठीक है, ओशियन के रीजन से, तो म्यूजल्स जो हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएंगे नंबर में। तो लार्ज नंबर ऑफ म्यूजल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो जितने ज़्यादा म्यूजल्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो म्यूजल्स जो हैं वो स्मॉल एनिमल्स को जो है वो पकड़ लेंगे, उनका शिकार करेंगे और फिर वो स्मॉल एनिमल जो है वो क्या कर जाएंगे, वो एग्जिस्टेंस से उनकी जो है वो डेंजरस हो जाएगी। द रेस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू फ्रूट्स स्पीशीज शुगर टोबैको सोप रबर पेपर एंड क्लॉथ हैज़ स्टिमुलेटेड मैनी टू गेट देम बाय यूजिंग सॉइल एंड बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो रेस चल रही है कि प्रोड्यूस किया जाए कैश को किसके थ्रू, फ्रूट से, स्पाइसेस यानी मसालों से, शुगर से, तंबाकू से, सोप से, रबर, कागज़ और क्लॉथ से। तो इसको कैसे स्टिमुलेट किया जा रहा है, इसको स्टिमुलेट यानी इसको कैसे बढ़ाया जा रहा है, मैनी टू गेट देम बाय यूजिंग सॉइल, सॉइल के थ्रू जो है इसको ये हासिल किया जा रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से आपके पास आ रही हैं, जाहिर सी बात है इनकी कल्टीवेशन हो रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैश को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अगर ये चीज़ें आप उगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको फॉरेस्ट में जितने प्लांट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी तो आप, क्योंकि आपको जगह चाहिए होगी अर्थ पर या आपको फील्ड चाहिए होगी, तो वो फील्ड जो है अब आप कहाँ से लाएंगे, तो यकीनन आप फॉरेस्ट लाइफ को डिस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी आपको समझ में आते हैं जो आपके काम के नहीं है और जो डेली जिन चीज़ों की जो वैल्यू है और जिन चीज़ों से आप कैश प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसके प्लांट्स को ग्रो करने की ख्वाहिश रखेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं कैश। तो अब आप फिगर 3.7 में देखें, यहाँ पे बता रहे हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है 36%, यानी कि कोई भी स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट कैसे हो जाती है वर्ल्ड से। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हैबिटेट अगर डिस्ट्रक्ट हो जाए, हैबिटेट उसका ख़त्म कर दिया जाए जो कि 36% है, ठीक है। फिर स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन जो कि 39% है, यानी कि नई स्पीशी जो डिस्कवर हो रही है, ठीक है, नई स्पीशी जो हमारे सामने आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो रेट ऑफ स्पीशी एक्सटिंक्शन है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है, ठीक है। फिर हंटिंग जो है वो 23% अपना पार्टिसिपेशन दे रही है, ठीक है। इसके अलावा अदर 2% फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो कि कॉज है स्पीशी एक्सटिंक्शन का, ठीक है। तो होप्स तो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो कि मुश्किल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और कोई बात नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।